रेडी स्टार्ट। वर्ष 2025 भारत के विदेशी व्यापार और आर्थिक कूटनीति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस दौरान प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों को लेकर सक्रिय वार्ताएं हुईं और मौजूदा व्यवस्थाओं को नई आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया गया। वर्ष के अंत तक भारत ने ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया। इसके साथ ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भी व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में बातचीत शुरू हुई। इन पहलों ने वर्ष 2025 को भारत की आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना दिया। वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के 13 मुक्त व्यापार समझौते प्रभावी थे। साथ ही सरकार बदलती वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप निवेश संधियों और अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है। इस प्रक्रिया में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के साथ साथ देश की नीतिगत प्राथमिकताओं को भी समान महत्व दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय निर्यातकों ने मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध अवसरों का पहले की तुलना में अधिक लाभ उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब तक विश्व के प्रमुख साझेदार देशों के साथ 9 बड़े व्यापार समझौतों को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दे चुका है। भारत मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते CECPA पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ। यह किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा किया गया पहला व्यापार समझौता है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक, आर्थिक तथा जन स्तरीय संबंधों को दर्शाता है। मॉरीशस ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सबसे निकट साझेदारों में से एक रहा है। इसके साथ ही यह अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। वर्ष 2016 में भारत मॉरीशस दोहरे कराधान से बचाव समझौते DTAA में संशोधन के बाद बातचीत को नई गति मिली। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को केवल वित्तीय स्तर तक सीमित रखने के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा निवेश सुविधा तक विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। CECPA अफ्रीका के साथ संबंधों को और गहरा करने, दक्षिण के देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। भारत के 300 से अधिक उत्पादों को मॉरीशस के बाजार में रियायती शर्तों के तहत प्रवेश मिलेगा। इतने व्यापक दायरे से भारतीय निर्यातकों को परंपरागत क्षेत्रों से आगे बढ़कर अपने निर्यात में विविधता लाने और मॉरीशस के बाजार में
नई उत्पाद श्रेणियों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।